नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 11:53 हैं और मॉर्निंग में एक इंडेक्स में ट्रेड किया था। बट अगर हम देखते हैं स्टॉक में ट्रेड करने के लिए क्या स्टॉक में मिलता है। अब मार्केट तो फुल ऑफ फुल बेरिश है एंड निफ्टी 50 भी अगर आप देखोगे तो बेरिश ही है एंड सेंसेक्स भी उठा के देखोगे तो बेरिश ही है। एंड जितने भी स्टॉक आप उठा के देखो तो मतलब अगर आप देखोगे तो 80 to 90% मार्केट बेरिश ही है। अगर मैं एक प्रकार से सेक्टर की सीधा बात कर ले तो देखो, ऑटो सेक्टर की बात करें तो 0.00%, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट है ऑटो सेक्टर में। कह सकते हो कि जिस प्राइस में खुला मैं आई थिंक शायद नीचे आके ऊपर फिर आ गया 0-0। रियल्टी भी 0-0 है एंड फाइनेंशियल सर्विस 0-0। मतलब अगर तीन सेक्टर में आपको कुछ ग्रीन लग भी रहा है तो वो 0-0 है। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें तो ज्यादातर स्टॉक निगेटिव है, निगेटिव हो गया पॉजिटिव है, मतलब 50-50% निगेटिव पॉजिटिव है एंड रियल्टी भी। बाकी सारे स्टॉक रेफरेंस दीजिए। अगर हम ये चीजें देखें तो पीएसयू बैंक ही सिर्फ नेगेटिव है ज्यादातर, बाकी एनर्जी ऑयल एंड केमिकल जो कल पॉजिटिव था जो एकदम नेगेटिव है। तो अधिकतर सेक्टर नेगेटिव चल रहे हैं 2.84%, मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव भी नहीं है। और पीएसयू बैंक में इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ एसबीआई एंड बैंक ऑफ कैनरा बैंक एंड पीएनबी सारे नेगेटिव, सब 2-3% नेगेटिव है। अब क्या ऐसा सिचुएशन में भी हमें क्या एक स्टॉक मिल सकता है जो पॉजिटिव हो, जो वन साइडेड हो एक तरफा हो सकता है नेगेटिव भी हो, जरूरी नहीं हमें सिर्फ वन साइडेड स्टॉक से मतलब है। या तो वो नेगेटिव हो या तो वो पॉजिटिव। हमें इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं तो हमें सिर्फ वन साइडेड स्टॉक से मतलब है। वन साइडेड मतलब कि मैं आपको एक प्रकार से बताऊं, वन साइडेड मतलब वो एक तरफा चले। मतलब अगर 9:15 मार्केट ओपन होता है 9:15 पे, तो या तो वो कंटिन्यू ऊपर जाए या तो वो कंटिन्यू नीचे आए, मतलब एक साइड पूरा मार्केट क्लोज तक चले। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिए। तो जब जैसे हम बोले वन साइडेड स्टॉक, तो वन साइडेड स्टॉक के लिए आपको डाटा रीड कर देखो। मार्केट में दो तरीके के स्टॉक, तीन तरीके के मार्केट में जो स्टॉक का मूवमेंट होता है तीन साइड का होता है। मान के चलो एज एक सपोर्ट है। अब मैं बुलिश बोलूं या बेरिश बोलूं उसे वन साइडेड समझना। ठीक है, मैं बुलिश बोल रहा हूं तो वो बेरिश भी हो सकता है, एक तरफा की बात हो रही है। देखो, एक स्टॉक होते हैं जो फर्स्ट नंबर पे होते हैं, वो मार्केट ओपन होते ही वो एक साइडेड चलते हैं, एक तरफा है। मतलब जब से मार्केट ओपन होते हैं या तो ऊपर जाते हैं या तो नीचे जाते हैं, एक तरफा, रिवर्सल नहीं कर सकते करते, और मूवमेंट कॉन्सलेशन नहीं करते, स्मूथली बाइंग आती है या स्मूथली सेलिंग आती है। दूसरे नंबर पे जो स्टॉक होते हैं वो मार्केट ऊपर या नीचे तो जाते हैं, मतलब वन साइडेड तो रहते हैं। जैसे ऊपर जो स्टॉक पॉजिटिव है वो ऊपर तो जाएगा लेकिन काफी कॉन्सलेशन कर करके ऐसे कुछ इस टाइप से ऐसे कॉन्सलेशन करेगा। आपको मार्केट का प्राइस तो ऊपर जाते हुए दिखेगा लेकिन बहुत मशक्कत करेगा। हो सकता है कभी कभी इतना कॉन्सलेशन करता रहता है पूरे दिन कॉन्सलेशन कर जाए आपका टारगेट नहीं, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ बहुत रहती है। और जो तीसरे नंबर पे होते हैं स्टॉक यहाँ पे, वो क्या देखो, इसमें क्या है कॉन्सलेशन करेगा लेकिन इसमें स्ट्रेंथ बहुत है। तीसरे नंबर पे स्टॉक होते हैं जो जाएंगे तो स्मूथली बाइंग आएगी लेकिन ऐसे करके रिवर्स कर जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, तो ये स्टॉक में तो हमें ट्रेड नहीं करते। और चौथे नंबर पे जो होते हैं वो मार्केट में पूरे दिन कॉन्सलेशन या बोथ साइड मूवमेंट ऐसे साइड वे ही रहते हैं। तो इसमें तो स्ट्रेंथ ही नहीं होती, तो इसमें ट्रेड ही नहीं करना। इसमें भी ट्रेड नहीं करना, जहां तक बचना है हमें या इस पे या इस पे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी इस पे रहेगी, या ऐसे स्टॉक मिले या ऐसे स्टॉक मिले। अब इन सबका रूल्स अलग अलग होते हैं। अब बोलोगे कि फिर हमें पता कैसे चलेगा कौन सा कॉन्सलेशन करेगा, कौन सा साइडवे रहेगा, या कौन सा कॉन्सलेशन करके ऊपर जाएगा, कौन सा स्मूथली बाइंग आएगी। देखो, हर स्टॉक में आप ये सब पता करने के लिए आपको दो चीजें ही जानना है, सेलर का सेंटिमेंट और बायर का सेंटिमेंट। सेलर क्या चाह रहे हैं, बायर क्या चाह रहे हैं, ठीक है, इन दोनों का सेंटिमेंट जानना है। अब सेलर हमारे दो टाइप के होते हैं, कॉल सेलर एंड पुट सेलर। ठीक है, कॉल सेलर एंड पुट सेलर, जिसको हम बोलते हैं पीसीआर, पुट सेलर, कॉल सेलर एंड रेशियो। पीसीआर वर्ड आपको नाम सुना होगा, तो याद रखिएगा जब मैं पीसीआर का वर्ड यूज करूं तो हम किसको समझेंगे, कॉल सेलर और पुट सेलर को, यानी हम सेलर की बात कर रहे हैं, सेलर की। ठीक है, पीसीआर की बात करूंगा। कॉल सेलर का काम होता है, कॉल को हम सी से बोलेंगे, कॉल सेलर का काम होता है मार्केट को ऊपर जाने से रोकना, एंड पुट सेलर का काम होता है मार्केट को नीचे जाने से रोकना, यानी पी से। और इन दोनों का रेशियो पीसीआर। और यहीं पे एक होते हैं हमारे बायर, यानी सेलर और बायर दो लोग होते हैं, यानी इसको हम वैल्यूम भी बोलते हैं और सेलर को हम ओआई भी बोलते हैं। बायर बायर भी दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, कॉल बायर एंड पुट बायर। तो कॉल बायर मार्केट को ऊपर की ओर ले जाते हैं एंड पुट बायर मार्केट को नीचे की ओर ले जाते हैं, मतलब जो मार्केट ट्रेवल कराता है वो बायर कराते हैं, और इसको हम बोलते हैं सीपीआर। तो मैं इसलिए आपको ये चीज बता रहा हूं कि अगर आप पुराने हैं तो आपको पता है, बट अगर आप नए हैं तो जब मैं बार बार पीसीआर का वर्ड यूज करूंगा तो आप समझ लीजिएगा मैं सेलर की बात कर रहा हूं, जब मैं सीपीआर का वर्ड यूज करूंगा तो समझ लीजिएगा मैं बायर की बात कर रहा हूं। यानी जो मार्केट को चलाते हैं उसको हम सीपीआर, जो मार्केट को रोकते हैं उसे हम पीसीआर। अब हमें एक स्टॉक सिलेक्शन करना है इन सारी चीजों में से, ये 200+ स्टॉक में जो 200 का डाटा 200+ स्टॉक है, इसमें से एक स्टॉक पिक करना है। देखो, ये कॉल्स, ये हो गए हमारे कौन, कॉल सेलर, ये हो गए हमारे कॉल सेलर, ये हो गए हमारे कॉल बायर, ये हो गए हमारे पुट सेल बायर, ये हो गए हमारे पुट सेलर। ठीक है, अब
जैसे कि हमें एक स्टॉक पिक करना है, इसमें से वन साइड इतने सारे स्टॉक है, कोई भी LICI भी देख लेते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड का ग्रीन है, कल्याण ज्वेलर्स है, इसमें भी में ट्रेड कर सकते हैं, IRC ITC में भी ट्रेड, ITC में हम दोनों साइड बोथ साइड मूवमेंट कर सकते हैं, तो हम इस पर ट्रेड नहीं कर सकते। तो हमें इस तरीके से डाटा रीड करना चाहिए। देखो मार्केट की स्ट्रेंथ इसके वैल्यूम पे डिपेंड करता है और मार्केट में प्रतिरोधक इसके सेलर पे डिपेंड करता है, यानी बायर पे सेलर पे डिपेंड करता है। अभी देखो ये बहुत एक लंबा प्रोसेस है, पूरा ऑप्शन चेन को रीड करना, समझना कि कितना वैल्यूम किस साइड का रहता है, तो किस स्टॉक का मोमेंटम कितनी स्ट्रेंथ होती है, तो इसका बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस है। तो मुझे आपके ये 15 से 20 मिनट की वीडियो को लाइव ट्रेडिंग में मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगा, बट जो चीज़ें कोशिश करूंगा मैं कर सकता हूँ। तो देखो हमें ये समझ में आया कि हमें सेलर बायर का सेंटिमेंट समझना है, कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन के साइड, ये सारी चीजें, तो हमें 200 प्लस स्टॉक में एक स्टॉक पिक करना जो वन साइडेड हो। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा 200 प्लस स्टॉक में सबसे बेस्ट डाटा किसका है? मतलब अगर आपसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर पूछूं कि एक साथ 4 व्यक्ति, यानी 2 2 3 और ये 4 लोग खड़े हैं। अब मुझे ये आपसे पूछ रहा हूँ कि चारों में से सबसे बेस्ट स्किल किसमें है? स्किल मींस सबसे अच्छा, या कुछ भी कह सकते हो, सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है इसमें से? तो आप कैसे डिसाइड करोगे सबसे अच्छा कौन है? आप इसको भी जानना होगा, आपको इसको भी जानना होगा, आपको इसको भी जानना होगा, आपको इसको भी जानना होगा। मतलब एक को जानने के लिए आपको चारों को जानना होगा कि चारों का व्यक्तित्व कैसा है, स्किल क्या है, तभी आप एक को डिसाइड कर पाओगे कि हाँ ये चारों में से बेस्ट है। मतलब अगर आपको 4 में से एक पिक करना है तो आपको चारों को जानना होगा। इसी तरह 200 प्लस स्टॉक में अगर आपको एक स्टॉक पिक करना है जो वन साइडेड एक तरफ और जिसमें स्ट्रेंथ अच्छी हो, तो आपको 200 प्लस स्टॉक का डाटा देखना होगा। तो ये देखने के लिए हमें यहाँ पे एक साथ सारे डाटा देखना होगा। जैसे कि हमें ये 200 प्लस स्टॉक का सारा डाटा मिल गया। अब यहाँ पे ये हो गया हमारा PCR, CPR, LTP चेंज। यहाँ पे हो गया हमारा PCR, यानी किसकी बात हम कर रहे हैं? सेलर की। ये हो गया हमारा CPR, यानी किसकी बात कर रहे हैं? बायर की। ये वैल्यूम चेकर है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस डाटा बताते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे तो मार्केट में ज्यादातर मार्केट आपको रेड लग रहा है, यानी माइनस में है। तो सबसे पहले अगर हम पॉजिटिव में देखें तो कौन कौन से स्टॉक हैं? एक मैक्स हेल्थ है और यस बैंक है, हीरो मोटोकॉल है। बाकी मुझे सही तो उसमें कुछ में नहीं, हिंदुस्तान लीवर है। हिंदुस्तान लीवर में अगर देखें तो चेंजेस तो वैल्यूम, बाकी सब में किसी में CPR घट रहा है तो PCR बढ़ रहा है, PCR घट रहा है तो CPR बढ़ रहा है, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव है। एक मुझे हिंदुस्तान लीवर लग रहा है। हिंदुस्तान लीवर में देखो तो CPR जो हमारा 3.03 का है एंड जो हमारा PCR है 0.58 का है एंड 1.19% का चेंजेस है। एंड CPR जो चेंजेस है वो हमारा है 0.13 का एंड PCR का जो चेंजेस है वो 0.01 का है। तो सबसे पहले हमें वाई लाइनर पे चलना होगा, वाई लाइनर पे चलना होगा जिससे हमें ये पता हो, एंड लास्ट तक बने रहिए। तो फाइनली ये थोड़ा सा कंफ्यूज करे तो मैं इसके लिए फिर से आपको एक हॉरिजॉन्टल जोन ड्रॉ कर दे रहा हूँ। एग्जैक्टली जूम इन करें हम तो ये वाला हॉरिजॉन्टल जोन। ओके, अब हम आ जाएंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम में। अब हम इसे कर लेते हैं हाईलाइट, जिससे आपको हॉरिजॉन्टल जोन और नेक लाइन के बारे में समझ में आए। अब ये तो हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल जोन। अब हम इसे बोलते हैं गैन कैलकुलेटर के बारे में देखते हैं। तो गैन कैलकुलेटर, तो फाइनली गैन कैलकुलेटर ओपन करते हैं। गैन कैलकुलेटर में हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस जो है हमारा वो है, हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस है वो हमारा 2369 का। ठीक है, 2369 का। तो गैन कैलकुलेटर में हम प्राइस डालेंगे 2369 का एंड 2369 2369 कैलकुलेट करेंगे तो गैन का कहना है कि 2376 पे जाएगा तो आप बाई कर सकते हो। 2387 का टारगेट, तो 2376 पे जाएगा तो आप बाई कर सकते हो। तो गैन कैलकुलेटर के हिसाब से तो इसमें बाइंग हो चुकी, यानी 2376 पे जाएगा तो गैन के हिसाब से इसमें बाइंग कर सकते हो। तो 2378 तक जा सकता है। तो गैन का अगर 2376 जाएगा तो 2387 तक जाना है, लेकिन 2387 तो अभी तो नहीं गया, मतलब हम बाई कर सकते हैं गैन के हिसाब से, इस पर एंट्री कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसको, ये वाला जोन थोड़ा हम डिलीट करते हैं इसको, नहीं तो आपको टारगेट जैसा लग रहा है। अब बात करें यहाँ पे नेक लाइन की, तो नेक लाइन की बात करें तो मार्केट कंसोलिडेशन तो कर ही रहा है। तो नेक लाइन एग्जैक्टली हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये हमारी नेक लाइन इसके ऊपर ब्रेक कर देगा तो बहुत अच्छा मूवमेंट आएगा। तो पहला पॉइंट तो जैसे मैंने बोला ना कि हम ऑप्शन चेन में हमने 2 मिनट में 200 प्लस स्टॉक में कौन सा सबसे बेस्ट स्टॉक है हमने पिक कर लिया हिंदुस्तान लीवर को। 0.30 का चेंजेस, 0.1 सब कुछ बेस्ट है। वाई लाइनर पे देख लो तो मार्केट भले नीचे, लेकिन CPR PCR कांट डू इंक्रीज। तो मैं सबसे पहले इस पर ट्रेड लेता हूँ, लास्ट तक बने रहिएगा। तो फाइनली हिंदुस्तान लीवर मैंने 120 क्वांटिटी बाई किया है, जो कि 56,973 रुपए का फंड लगा 120 क्वांटिटी में। तो 120 क्वांटिटी बाइंग प्राइस हमारी जो प्राइस में चल रहा है अभी यही है एग्जैक्टली। बाइंग प्राइस हमारी 2374.77 का है एंड अभी 2374.10 चल रहा है, यानी 2-3 पैसे कॉस्ट ऑफ कॉस्ट चल रहा है। अब बात कर लेते हैं टारगेट की। 120 क्वांटिटी है क्योंकि मुझे सही स्टॉक लग रहा था, और गैन का कहना है कि अगर 76 को क्रॉस करेगा तो 87 तक जाएगा। तो यानी गैन का कहना है कि 87 तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। लेकिन हम दो तरीके से हमने ट्रेड लेने सीखा, टारगेट लेना सीखा है, एक तो प्राइस एक्शन, एक तो गैन कैलकुलेटर। तो वन डे टाइम फ्रेम में कैसे टारगेट सेलेक्ट करना है? सबसे पहले हमें वन डे टाइम फ्रेम में लगाना है एंड प्रीवियस कैंडल्स का जो हिस्ट्री है हमारा
कम से कम ये तो 81-82 ही बता रहा है। अगर इसके ऊपर जाता है मार्केट तो फिर तो ये वाला टारगेट 95 या तो फिर ये वाला टारगेट 79। तो मेरे हिसाब से क्या टारगेट रख सकते हैं, कोई हिस्ट्री का डाटा है तो 83 का टारगेट मिल रहा है अभी, 76 900 छोटा टारगेट ही है। तो मेरे हिसाब से 94 का आ रहा है, या तो फिर ये वाला टारगेट आ रहा है 85 का। तो मेरे हिसाब से 85 वाला टारगेट बेस्ट है वन डे टाइम फ्रेम के हिसाब से, ये वाला टारगेट। तो आ जाएंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम में, ये वाला टारगेट 85 का टारगेट पॉइंट यहाँ से भी मिल जाता है। 6-5 कह सकते हो 11-12 पॉइंट का मिल जाएगा हमें टारगेट। तो वेट करते हैं लास्ट तक बनिए प्लीज़, नए चलो। सो फाइनली 2:53 है एंड 2370 चल रहा है, कॉन्सलेशन ही करता रहेगा और जिस हिसाब से बायर और सेलर दोनों डेज इंक्रीज होने लगे थे। तो अभी कह सकते हो 20 मिनट का और समय है हमारे पास। अगर 80 भी चला जाए तो ठीक है, बट 77-78 एक्चुअली में नेक लाइन को इसने अभी तक ब्रेक ही नहीं कर पाया जब से कॉन्सलेशन करे। एक कैंडल्स क्लोज देते तो बायर अपने आप आ जाते इसमें। देखते हैं लास्ट तक बने रहिए, थोड़ा देर और इंतजार करते हैं। अभी 2:53 है। तो फाइनली जो भी मिल रहा है मैं पोजीशन अपनी यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करता हूँ लास्ट तक। तो फाइनली 85 का तो टारगेट था हमारा और 85 तक गया, लेकिन मैं देख नहीं रहा था और मैं छोड़ दिया था। और जैसे ही नीचे आ गया तो मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ किया। मेरा पोजीशन यहाँ पे 82 पे एग्जिट किया। अब समय है नहीं ज़्यादा, हम रुक नहीं सकते एंड लास्ट तक बने। धन्यवाद, मैंने पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ कर दिया। लास्ट में आपसे जरूर मिलता हूँ। सो फाइनली जो मैंने ट्रेड लिया था, मैंने पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ कर दिया था, बट उस टाइम पे मैंने ध्यान नहीं दे पाया था और 82 पे एग्जिट कर दिया था। बट इसका हाई अगर देखो तो 88 का टारगेट था और गैन कैलकुलेटर के हिसाब से देखेंगे तो इसका 87 का टारगेट था गैन के हिसाब से। तो मतलब गैन कैलकुलेटर का जो फर्स्ट टारगेट था वो तो उसने हिट कर ही दिया था, लेकिन हमने पहले ही पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया था जब वो टारगेट दे के नीचे आ गया था, तो 82 के आसपास। तो चीजें जब जीडीटी लगा के ना रखो तो मेरे हिसाब से लगाना भी नहीं चाहिए। स्टॉक में कभी कभी क्या होता है तो 4 पैसे पहले भी हो जाता है अगर आप सही एग्जैक्ट टारगेट नहीं लगाते। इसलिए हमेशा जो टारगेट सेलेक्ट किया जाता है आप वन डे टाइम फ्रेम के हिसाब से किया जाता है। जैसे प्रीवियस हिस्ट्री का वीक ले लिया या कुछ ऐसे ले लिया, जो मैंने आपको क्लासेस में बताया है। तो देखो हमने जब सीट्स में हमने देखा कि इतने सारे स्टॉक में हमने इतने सारे सीट्स में हमने ये सारी चीज़ें चूज़ किया और इसमें हमने एक स्टॉक पिक किया जो कि था, जिसमें सीपीआर और पीसीआर दोनों इंक्रीज कर रहा था, जो कि होल मार्केट नेगेटिव था। ऑल मार्केट नेगेटिव था, जिसके बाद अगर आप निफ्टी 50 भी उठा के देखोगे तो नेगेटिव है एंड 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगा के देखे तो बेरिस ही था। ये भी देखो बेरिस है, काउंसलेशन कर रहा है एंड सेंसेक्स उठा के देखो तो मतलब अगर अभी भी देखो तो सारे स्टॉक नेगेटिव है। बट इतने सारे स्टॉक नेगेटिव होने पे भी हमने एक स्टॉक पिक किया जो वन साइडेड थे, जो एक तरफा थे, जिसमें मूवमेंट थी, जिसमें स्ट्रेंथ थे। इसके पीछे का रीजन था जो हमने सीपीआर चेक किया था। सीपीआर कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा था, बट बहुत अच्छा सीपीआर था। अगर हम एक बार हिंदुस्तान लीवर को मैं आपसे फिर से दिखाऊं, हाँ लास्ट टाइम में थोड़ा सा लगा था जब सीपीआर और पीसीआर दोनों और डिसइंक्रीज हुए थे, यानी चेंजेस डाटा होने लगे थे। तो अभी देखो 30,000 11,000, मतलब एक प्रकार से देखो तो बहुत है, 3 गुना वॉल्यूम है।
बाकी धन्यवाद आपका लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यूज। आपको सीखना है तो सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसे व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं 6 मंथ की क्लासेस में। स्टॉक इंटर ETF SIP ETF सिंग ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन बाइंग A to Z सारी चीजें। धन्यवाद आपका, शुक्रिया एंड